आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और क्यों भारतीय जनता पार्टी इसे लागू कराना चाहती है? ऐसा क्या है कि मुस्लिम संगठन और मुस्लिम नेता लगातार इसका विरोध करते चले आ रहे हैं? आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखा और इसकी एक प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजा, जो इस संबंध में था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू न किया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोइन अहमद खान की ओर से लिखा गया है। कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विषय की गंभीरता को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के निकाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मुद्दों को संविधान सम्मत न करके हमें इसे अपने तरीके से हल करने की इजाजत दी जाए, वैसा ही जैसे हमेशा से होता आया है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू न किया जाए। इससे पहले हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करें, हम बात करना चाहेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण केस के बारे में, जिसका नाम है शाहबानो केस। साल 1978 में एक मुस्लिम 62 वर्षीय महिला जिनके 5 बच्चे थे, उनको उनके पति ने तलाक दे दिया। मुस्लिमों के अपने कानून के अनुसार पति पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है बिना पत्नी की मंजूरी के। शाहबानो के पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। शाहबानो गुजारा भत्ता के उद्देश्य से 7 सालों के बाद उच्चतम न्यायालय पहुंची। शायद उन्होंने पिछले 7 सालों में यह उम्मीद करी होगी कि कुछ सकारात्मक परिणाम आ जाएंगे। शायद उन्होंने 7 सालों तक कुछ पॉजिटिव होने की उम्मीद की होगी। न्यायालय ने धारा 125 के तहत शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि उनके पति को उन्हें गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। ये शाहबानो का हक है। अब गुजारा भत्ता मुस्लिमों के शरीयत कानून में नहीं है। रूढ़िवादी मुस्लिमों ने इस फैसले का विरोध करना शुरू किया। देश भर में आंदोलन की धमकी दी गई। उस समय केंद्र में राजीव गांधी के पूर्ण बहुमत की सरकार थी। राजीव सरकार ने उनके सामने समर्पण कर दिया। अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार से उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को आसानी से पलट दिया। राजीव के इस निर्णय की खूब आलोचना हुई, बहुत विरोध हुआ, जो कि स्वाभाविक भी था। अब समझते हैं समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जो देश के हर समुदाय पर, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, पंथ का हो, सभी पर समान तरीके से लागू होगा। आजादी के बाद हिंदू पर्सनल लॉ को तो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ ज्यों का त्यों ही था। मसलन हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू नाबालिग एवं अभिभावक अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 और रख रखाव अधिनियम 1956 आजादी के बाद ही लागू कर दिया गया था, जैसा कि समय ऑलरेडी इसमें बताया गया है। यह कानून हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख इन सभी समुदायों पर एक समान लागू होते हैं, लेकिन मुस्लिमों का कानून पर्सनल लॉ कानून शरिया 1937 के तहत ही संचालित होता है। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां भारतीय संविधान मुस्लिमों को अतिरिक्त अधिकार देता है? आइए समझते हैं हम आगे के वीडियो में। पहला, एक से अधिक विवाह। हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध सभी एक ही शादी कर सकते हैं। एक विवाह के बाद अगर वह दूसरा विवाह करते हैं तो उसमें उनकी पत्नी की मंजूरी आवश्यक है। यदि पत्नी अलाउ नहीं करती तो वह ऐसा नहीं कर सकते। यह कानूनन जुर्म है। लेकिन मुस्लिमों को 4 शादियां वैध मानी गई हैं, जिसमें पत्नी के परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। यह उनके शरीयत कानून के अनुसार लागू होता है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद उन्हें भी दूसरी शादी करने के लिए अपनी पत्नी से इजाजत लेना पड़ेगा। यानी इस कानून के बाद इसका असर उनकी वैवाहिक स्थिति पर भी पड़ने वाला है। दूसरा, गुजारा भत्ता और तलाक के बाद की राशि। इस्लाम में निकाह के दौरान पति द्वारा एक निश्चित राशि अपने पत्नी के लिए तय किया जाता है। यह धनराशि पति अपनी पत्नी को तुरंत दे दे या उसके आगे दे दे, या उन दोनों पर यानी पति और पत्नी पर निर्भर करता है। यदि तलाक हो जाता है तो पति को वह रकम अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर लौटाना पड़ता है। इस रकम को मेहर कहा जाता है। शरीयत में मेहर फातिमी का जिक्र है, जिसके तहत मौजूदा दौर में 150 तोला चांदी के करीब इसकी रकम दी जानी चाहिए। परंतु मेहर मांगते वक्त लड़के पक्ष का लड़की पक्ष पर बेहद दबाव होता है। अमूमन 5 से 7 हजार तक मेहर की रकम ही मानी जाती है, या कभी कभी इससे कुछ ज्यादा। अब जब तलाक के पश्चात उस रकम को वापस लौटा दिया जाता है, जो कि 1 या 2 महीने के खर्च के बराबर मुश्किल से ही हो पाता है। इसके अलावा कोई भी एकमुश्त राशि या गुजारा भत्ता देने का प्रावधान इस्लामिक शरिया कानून में नहीं है। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो एकमुश्त राशि या उचित मासिक गुजारा भत्ता
अपनी पत्नी को देना पड़ेगा, जो कि पहले वैध नहीं था। यह भी विरोध का एक प्रमुख कारण है। शुरुआत में मैंने आपको एक केस बताया था जिसका नाम था शाबानो केस। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि इसका विरोध क्यों और किस वजह से उस समय किया गया था। मुस्लिमों द्वारा गोद लिए हुए बच्चों को भी संपत्ति में वारिस बनाया जा सकेगा। यह तीसरा सबसे बड़ा सुधार होगा। मुस्लिम शरिया कानून के बच्चे का पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं देता। इस हिसाब से दत्तक पुत्र को हिबा यानी उपहार दिया जा सकता है, लेकिन वारिस नहीं बनाया जा सकता। वहीं यहां पर अगर हम बाकी समुदायों यानी हिंदू, जैन, सिख, पारसी या बौद्ध की बात करें तो दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 के तहत यदि किसी माता पिता किसी लड़के को गोद लेते हैं तो गोद लिए हुए बच्चे का सामान्य पुत्र की तरह ही माता पिता की संपत्ति में अधिकार होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद यहां पर भी परिवर्तन हो जाएगा, तो यह भी विरोध का एक वजह है। और आगे का है दारुल कज़ा यानी कि शरिया कोड का अंत। इस्लाम में शरिया कानून के आधार पर महिला, घरेलू एवं संपत्ति संबंधी विवादों को दारुल कज़ा या शरिया अदालत के जरिए खत्म करने का प्रचलन है। अभी कुछ वर्षों पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने घोषणा किया था आगामी कुछ वर्षों में देश के सभी जिलों में शरिया कोर्ट की स्थापना की जाएगी। इसका काफी विरोध भी हुआ था। यदि यह कानून लागू होता है तो शरिया अदालतों का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, यह अवैध हो जाएंगी और इन मामलों में बाकी समुदायों की तरह ही कोर्ट ही फैसला करेगा और कोर्ट का ही फैसला मान्य होगा। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार लाती है तो इन सब जगह के फैसले भी भारतीय संविधान के अनुसार ही होंगे। खैर, इस बिल का विरोध करने वालों का मत है कि यह उनकी शरीयत कानून के अनुसार नहीं है। यही वजह है कि मुस्लिम धर्मगुरु और विशेषज्ञ इस कानून को लागू करने के पक्ष में नहीं है। वह विरोध की बार बार चेतावनी दे रहे हैं। अब सरकार इस मुद्दे को आए दिन उठाती रहती है। हालांकि यह बिल कब तक लेके आएगी इस पर कोई अंदेशा नहीं है, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। आप समझिए कि ये सभी इस्लामिक कंट्री हैं। आपको क्या लगता है, यह कानून सही है या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमने इस वीडियो में आपको यह पूरा समझाने का प्रयास किया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अगर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पे प्रेस करके ही जाइएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।